काम छोड़ा और कहा, हे श्याम सुंदर मैं अभी आई। भागती 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 उस स्थान पे दौड़ने लगी जहाँ प्रभु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसी अवस्था में थी, जैसी हालत में थी, सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए भागी। कोई अपने श्रृंगार कर रही थी, कोई घर का कार्य कर रही थी, लेकिन जहां प्रभु का विनाश सुना, सब कुछ छोड़ के प्रभु की ओर भागने लगी। हर एक गोपी के मन में यही भाव है कि कहीं मेरे प्रभु दूर न चले जाएं, कहीं मेरे प्रभु दूर न पधार जाएं, कहीं देर न हो जाए। गोपियां भागती भागती प्रभु के पास जा रही हैं। और मानो भगवान को तो गोपियां कितनी प्रिय है कि जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो गीता सुनाते सुनाते प्रभु सोच रहे थे कि पूरी गीता मैंने सुना दी, और जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, उस ब्रज शब्द का उपयोग मैंने क्यों नहीं किया, ब्रज का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, ब्रज शब्द में एक बार भी अपने मुख से क्यों नहीं बोला। प्रभु ढूंढ रहे थे कहीं मौका मिले और अर्जुन के आगे भी मैं ब्रज शब्द का उपयोग करूं, ब्रज शब्द बोलूं, इत्यादि शब्द बोले, लेकिन स्पष्ट रूप से ब्रज शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया। लेकिन जहां भगवान को मौका मिला, और भगवान ने भी अर्जुन के आगे, क्योंकि ब्रज बिना प्रभु रह नहीं सकते, उद्धव मैं ब्रज विसरत नहीं, जिस ब्रज को एक क्षण के लिए भी भगवान भूलते नहीं है, तो गीता सुनाते सुनाते कैसे भूल जाए। इसलिए भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपने सारे धर्मों को छोड़ के मेरे एक ही शरण में आ जा। ब्रज गतौ धातु है, और जो सब धर्म छोड़ के मेरे एक के शरण में जा, यही कहने के लिए भगवान ने जो ब्रज शब्द का उपयोग किया होता तो ऐसा कह देते, आगच्छ शरणम ही माम, तो भी चल जाता। लेकिन आगच्छ नहीं कह के क्या कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। और इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, मेरे शरण में जा ऐसे नहीं कहा। प्रभु ने कहा माम एकम शरणम, मेरे एक की शरण में आ। अर्जुन को लगा किस प्रकार आऊं, कहा माम एकम शरणम व्रज, और व्रज यानी व्रज इव व्रज। जिस प्रकार व्रज की गोपियां अपना सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपने देह धर्मों को छोड़ के भागती भागती मेरे शरण में आई थी, उसी प्रकार मेरे शरण में आ। और यहाँ भगवान ने पुनः वेणुनाद किया, और ये वेणुनाद जो भगवान कर रहे हैं, ये अन्य पूर्वा गोपीजनों के लिए कर रहे हैं कि जो विवाहिता है। और जहाँ भगवान के स्वर गए, गोपियां घर में अपना कार्य कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कोई सखी अपने घर में पति की सेवा कर रही है, कोई सखी श्रृंगार कर रही है, कोई सखी गाय का दूध दो रही है, कोई सखी घर में दिया कर रही है। लेकिन जहां प्रभु का वर्णन सुना, सुखदेव जी कहते हैं पति की सेवा कर रही है, यानी धर्म पुरुषार्थ सिद्ध कर रही है। कोई गाय का दूध दो रही है, यानी अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध कर रही है। कोई श्रृंगार सज रही है, यानी काम पुरुषार्थ सिद्ध कर रही है। कोई दिया कर रही है, यानी मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध कर रही है। लेकिन जहां प्रभु के वर्णनाद का श्रवण किया, सारी वस्तुएं रख के, चारों पुरुषार्थ प्रभु पे से बाहर के, जैसे नदियां सागर को मिलने के लिए जाएं, ऐसे गोपियां भागती भागती प्रभु के पास जाने लगी। क्योंकि जिसके मन को प्रभु ने हर लिया है, जिसके इंद्रियों को प्रभु ने हर लिया है, और जिसकी प्रीत प्रभु से हो गई है, फिर उसको क्या भावे। क्योंकि ऐसी अन्यता, ऐसी दृढ़ता तो वही जान पावे जिसने प्रभु से प्रीत करी है। ऐसी दशा है कि घर के लोगों ने रोकना चाहा, पर गोपियां रुक न सकी। सगे संबंधियों ने रोकना चाहा, पर गोपियों को रोक न पाई। क्योंकि इस गोपियों की अवस्था को तो वही जान पावे कि जिसने प्रभु से प्रीत करी हो। इसलिए वह कहते हैं, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग
क्या जाने मन क्या जाने मेरी लगी शाम संग हुई ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गयो मन का भी ये दुनिया क्या जाने
करी है उसकी अवस्था कौन जान पावे। जैसे डोर से बंधी हुई पतंग डोर खींचने वाले के पास खिसती हुई चली आवे, ऐसे सारी गोपियां जिन जिनने भी प्रभु के उस वेणु के नाद को सुना अपने आप को रोक न पाई और भागते भागते जैसे अनेक अनेक नदियां सागर में मिलकर अपने आप को खोने के लिए आती है, ऐसी ये गोपियां, ये भाव की सरिताएं अपने आप को रस सागर में खोने के लिए भागती भागती आ रही हैं। और जब गोपियों को भागते हुए देखा, परीक्षित के मन में प्रश्न जागा। सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जिस प्रकार गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आ रही, चाहे भगवान को काम से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे द्वेष से भजो, चाहे ईर्ष्या से भजो, किस भाव से भज रहे हो महत्व का नहीं है, पर किससे जुड़ रहे हो ये महत्व का है। अमृत का पान चाहे क्रोध में आके करो, चाहे राग में करो, चाहे द्वेष में करो, अमृत तो उसका कार्य करने वाला ही है। उसी प्रकार चाहे किसी भी भाव से भगवान को भज रहे हैं, तो किस भाव से भज रहे हैं महत्व का नहीं, और इस भाव से किससे जुड़ रहे हैं ये महत्व का है। जैसे अग्नि के अंदर सारी वस्तुएं डालो वो अग्निमय हो जावे, ऐसे ही भगवान के संग जो किसी भी भाव से जुड़े वो भी भगवान की तरह शुद्ध हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही और सब गोपियां भागती भागती एक एक करके प्रभु के पास आ रही हैं। प्रभु ने सोचा ये गोपियां भागती भागती मेरे पास आ तो गई हैं, लेकिन जो वस्तु मैं इन गोपियों को देना चाहता हूं, क्या उस वस्तु के अनुरूप उनकी पात्रता है कि नहीं? जो पात्रता न हो और वस्तु मिल जावे तो टिक न पावे। भगवान ने कहा जिस वस्तु को देने के लिए, जिस अलौकिक फल को देने के लिए मैंने गोपियों को यहाँ बुलाया है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उनका हृदय उसके अनुकूल पात्र है कि नहीं। प्रभु ने परीक्षा करना चाहा, तो भी देखो आध्यात्मिक पद का, पुष्टि भक्ति का एक सनातन सत्य क्या है? एक सनातन सत्य यही है कि जब आप किसी भी वस्तु के योग्य हो जाओ तो वस्तु कहीं से भी आपको मिले बिना रह नहीं सकती, और अभी तक वो वस्तु मिली नहीं है तो प्रभु को फरियाद न करो, ऐसे ही समझो अभी तक उसको लेने की योग्यता अपने अंदर नहीं है। एक कुम्हार यदि कोई घड़ा बनावे तो जैसे ही घड़ा बन गया तो उसको घड़े का आकार तो मिल गया, पर घड़ा बनते ही क्या उसमें जल भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता। चाहे घड़े का आकार तो मिल गया पर अभी भी पात्रता नहीं आई। उस कच्चे घड़े को अग्नि में तपाने के लिए रखना पड़े, और जब अग्नि में तपे तब उसमें पात्रता आवे, और जब पात्रता आवे तब रस टिके। भगवान ने कहा ये गोपियों को जो अलौकिक रस में देना चाहता हूँ, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनके हृदय में इतनी पात्रता आई है कि नहीं। जो पात्रता आ गई है तो मैं अपने आप को उत्तम वस्तु देने से रोक नहीं पाऊंगा, और जो पात्रता नहीं आई है तो वस्तु देने पर भी उनके अंदर टिकेगी नहीं। और कहते हैं प्रभु ने 10 श्लोकों के अंदर गोपियों की परीक्षा करी, क्योंकि बार बार भगवान कह रहे हैं कि गई गोपियों तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। और जहाँ बार बार भगवान कह रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, और परीक्षा करने के लिए भगवान ने गोपियों को कहा। जैसे ही भागते भागते गोपियां, रात्रि का समय है, भगवान कहाँ खड़े हैं? कदम के वृक्ष के नीचे, और सामने से गोपियां भागती भागती प्रभु के सामने ऐसे प्रकट हो रही हैं, मानो काली काली झाड़ियां और कुछ नहीं, वो मानो काले काले बादल हैं। और काले काले झाड़ियों के बीच में से गोपियों के एक एक मुख ऐसे प्रकट हो रहे हैं, मानो शाम रंग के बादल हटे और जैसे छुपा हुआ चंद्रमा प्रकट हुए, ऐसे एक एक गोपी के मुख प्रभु के सामने प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे मुख चमक रहे हैं मानो रात्रि के समय में आकाश में से चंद्रमा नीचे उतर आया हो। ऐसे गोपियों के एक एक मुख चमक रहे हैं, और आज प्रभु अपने नेत्रों से टलर टलर गोपियों के एक एक मुख को देख रहे हैं। और आचार्य अर्थ करते हैं, देखो जगत के अंदर चंद्रमा एक होता है और उसे देखने वाले चकोर अनेक होते हैं, पर आज तो देखो गोपियों के मुख रूपी चंद्रमा अनेक और उनको देखने वाले चकोर रूपी ठाकुर जी के नेत्र एक। आज एक चकोर अनेक चंद्रमाओं को देख रहा है। और जैसे गोपियां प्रभु के पास भागती भागती आ गई, और प्रभु ने सोचा
कि सबसे पहले देखूं तो सही ये आई है और इसके अधिकारी है कि नहीं। और प्रभु ने ये 10 श्लोक जो कहे, श्री महाप्रभु जी कहते हैं सुवर्णी जी में कि 10 श्लोक ऐसे कूट श्लोक हैं, इन श्लोकों के अर्थ द्विअर्थी होते हैं। द्विअर्थी संवाद प्रभु बोलते हैं। बोले क्यों? क्योंकि रस शास्त्र के अंदर जब नायक वक्र वाणी बोलने वाला हो तो रस की निष्पत्ति होती है। इसी ठाकुर जी भी अब थोड़ी टेढ़ी भाषा बोल रहे हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। जैसे गोपियां भागी भागी प्रभु के पास आ गई और प्रभु ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किं कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कशि प्रिय किम करवाणी वा। जैसे गोपियां भागती भागती आई और प्रभु ने उनका स्वागत कैसे किया, ओ स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणी वा। और जैसे ही भगवान ने उनका स्वागत किया, ओ महाभाग्यशाली पधारो पधारो पधारो, आपका स्वागत है। और जहां ऐसे स्वागत किया, गोपियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी कि सही एड्रेस पे आई है कि गलत एड्रेस पे पहुंच रही है। तो क्यों? जब आपने बंसी बजाई तो ऐसे एक एक गोपी का नाम ले लेके बुलाया, मानो प्रभु हरे को याद कर रहे हैं, प्रभु हरे को चाह रहे हैं। और हरे गोपी अपना घर परिवार, अपने पति, अपने बालकों को छोड़ के भागती भागती प्रभु के पास आ गई। क्या मान के आई कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूँ। और जैसे ही प्रभु के पास पहुंची, प्रभु ने स्वागत कैसे किया, स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणी वा। व्यंग में कहा, ओह स्वागत स्वागत है, पधारो पधारो पधारो। और गोपियों को ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ। बोले कैसे? जैसे यहाँ कथा का विराम हो जाए और आप सब अपने घर पे जाओ। जैसे ही घर पे पहुंचे, क्या देखा, द्वार पे आपके पतिदेव थाली की आरती लेके खड़े हैं। और जैसे ही आप अंदर घुसने जाओ, कहे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मेरे भाग्य का उदय हो गया, आप मेरे घर में कहां से? और जैसे ही आप अंदर आने जाओ, पहले आपके ऊपर से 4 मुठिया मारे, फिर थाली की आरती करें, फिर राई नौन करें, नौछावर करें और फिर कहे अब आप अंदर पधारो। यदि ऐसा स्वागत आज आपका हो तो आपको खुशी होगी कि टेंशन होने लगेगा, आज क्या होने वाला है। हाँ?